हाँ जी, चेक कर दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो सही है आपके पास तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, सर हाँ जी। लॉग में 1 की पावर 0 भी 1 होता है और 1 की पावर 1 भी 1 होता है। ठीक तो है, जब आएगा ऐसा log 1 बेस और 1 एंगल, तो क्या आंसर लगेंगे? इसको बोलूं? हाँ यस सर, इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। नहीं 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 यार, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ भी हो यहाँ पर, रूल जनरल होते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं? जनरल होते हैं जनरल होते हैं ना, तो ये बात क्या हमेशा ट्रू रहेगी क्या? सर। मान लो मैं कोई भी बेस कर दूं यहाँ और यहाँ 1 ही रहने दूं, तो भी ये 1 ही आएगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। सर प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस और एंगल सेम हो तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा? 1। 1। ठीक है, क्योंकि वो जनरल है, वो हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है। ओके मेरे सर, एक वाली थी जो 0 वाली थी प्रॉपर्टी, जिसमें 0 आ रहा था, हम्म, तो उसमें नहीं होगा ये वाला सेम अप्लाई, क्योंकि उसमें भी तो 1 ही था। बोलो एक बारी क्या लिखूं मैं? प्रॉपर्टी थी log बेस a और एंगल 1, इधर एक ही जगह हम 1 नहीं मान सकते, और 0 इसी 0 0 एक बोलता ना। एक ही जगह 1 नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, बेस 1 नहीं हो सकता, बेस अच्छा, 1 नहीं हो सकता। ओके ओके। ठीक है जी, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बात पे वेरीफाई हो रहा है, आपकी बात बड़ी कर रहा हूं मैं, लेकिन बाकी हर जगह वेरीफाई नहीं हो रहा मेरे भाई वो। ठीक है ठीक है, सर। यूनिवर्सल नहीं है वो। आपको मालूम है पूछने से पहले कि बेस 1 नहीं हो सकता, मालूम है ना आपको? सर वो क्लास में तो नहीं लेते थे पहले जब। हाँ हाँ। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था भाई, बताना जरा, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा करा था हमने। मेरे ख्याल से 18 हुआ था, देखो। 18th। हाँ, 19 करना है ना। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड असाइनमेंट मैंने अभी अभी व्हाट्सएप किया है, जस्ट व्हाट्सएप किया है अभी। सेकेंड असाइनमेंट मेरे ख्याल से पहले 29 तक का था, लेकिन लॉर था, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़े बढ़ा दिए हैं कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं। 19, log रूट 8 डिवाइडेड बाय log 8। ठीक है भैया, वैल्यू निकालना है मेरे को। और आप समझते हो रूट, रूट का मतलब, इसको माइंड में ही सोच लो, 8 की पावर हाफ है, और log a की पावर b log a होता है, b log a होता है, यानी कि ये हाफ log 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये log 8 है, ये कैंसिल हो गया, आंसर मेरे पास हाफ आ गया, यानी सी पार्ट। मेरे से पहले करना हर क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे कर पाओगे, कोई कोई फंसेगा बस। ध्यान दीजिएगा। 20 बोलता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए बेस एंगल ए पार्ट देख लो, बेस एंगल सेम हो ऑलवेज रिजल्ट 1 होता है। ठीक है भैया, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, क्योंकि 10 की पावर 0 1 है, ट्रू है, ये दोनों ट्रू है। log 2 प्लस log 3 को वो प्रॉपर्टी प्लस वाली ब्रेक मारोगे, रडाफिकेशन, तो log दोनों के साथ जाएगा, प्लस का बीच में मल्टीप्लाई log 2। ठीक है भैया, log 2 इंटू रिवर्स, देखो रिवर्स, मैं लेफ्ट से राइट नहीं दिखा रहा था एक्चुअली, राइट से लेफ्ट देखो। ठीक है भैया, log दोनों के साथ जाएगा और प्लस में ब्रेक हो जाएगा, तो दो दो गलत हो गए। ठीक है भैया, यानी एक्चुअली बन जाना चाहिए यहाँ पर log 2 प्लस log 3। कौन सा पार्ट गलत है भैया, एक बारी बोल के बता देना जरा, क्या बी गलत है, हाँ या नहीं, बोल के बता दो। अरे भाई, गलत है। log दोनों के साथ जाएगा, log 2 प्लस log 3, दोनों के साथ नहीं है, गलत है। ठीक है भैया, और ऐसा तो कुछ होता नहीं है भैया कि log मतलब प्लस में चल रहा और ऐसे आप ब्रेक कर दो, कह सकते हो। ठीक है, मेरे को भी ऐसे एकदम से जल्दी में देखने में मैंने कह दिया दो दो पार्ट तो गलत नहीं होंगे, एक्चुअली तो गलत नहीं है।
गलत बी है, जरा ध्यान देना। 3 + 2 + 1 log 6 आ रहा है। भाई अंदर नंबर तो ऐड कर ही दोगे ना, और log 6 को 3 × 2 × 1 लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई में आप ब्रेक कर सकते हो। अब log सबके साथ जाएगा और ये प्लस में चला जाएगा, log 3 + log 2 + log 1। ठीक है, वो मोस्ट तीसरा नंबर जो आपको दिख नहीं रहा है वो log 3 है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, यानी चौथा भी सही है, यानी गलत हुआ सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। देखो नेक्स्ट, ट्वेंटी वन, मेरे से पहले करने की कोशिश करना। log बेस 2 का एंगल log बेस 5 का एंगल 625। ठीक है, बच्चों की तरह बहुत राइटिंग स्टेप आप नहीं दे सकते भैया, यही देखो, इसी को देखो, ध्यान से देखो, सब फोकस करो, खाली ये एंगल की वैल्यू निकालो। 5 की क्या पावर रेज करें, खाली इसको सोचो। सर बेस 5 की क्या पावर रेज करें कि 625 आए? आदित्य अनन्या बोलना, 5 की पावर क्या रेज करें कि 625 आए, बोलो। 4। तो यानी इसका मतलब हो गया 4, इसको माइंड से हटा दो 4। अब log बेस 2 4 आ रहा है, 2 की क्या पावर रेज करें कि 4 आ जाए? 2। यानी देखने में भी क्लियर है, आंसर 2 है। करना ऐसे ही चाहिए, लेकिन कोई बच्चा किसी दूसरा मतलब थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी ले ले। ठीक है, log 2 log 5, सर ये 5 की पावर 4 है। ठीक है, और सर log a की पावर b में पावर पहले आ जाती है, लेकिन राइटिंग बहुत हो गई भैया, राइटिंग बहुत हो गई। 4 log 5 5, इसको भी वैसे माइंड में सोच के खत्म कर सकते हो आप। ठीक है भैया, ये देखो ये 1 हो जाएगा, 1 × 4 4 हो जाएगा, लेकिन ऐसे कितना लिखोगे? फिर इसको 4 को 2 का स्क्वायर, फिर पावर पहले, फिर बेस एंगल सेम 1, तो बेकार की बात हो गई ना। सीधी बात, फील से काम हो रहा है। 5 की क्या पावर रेज करें? 625 आए 4, तो इसका मतलब 4, और इसका मतलब 4। 2 की क्या पावर रेज करेंगे? 4 आए 2, तो आंसर 2। ठीक है भैया, आंसर ये बेस एंगल सेम था तो ये 1 हो गया, 1 × 2 2, आंसर 2 यानी ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। जिसको जैसा अच्छा लगे करिए, लेकिन जो शॉर्टकट है देख के हो रहे हैं वो देख के करनी चाहिए, दिक्कत हो तो बोलना जरूर। नेक्स्ट, ये वाला जो भी करेगा वो बेटर ही होगा। log बेस 2 बेस 3, फिर log बेस 2, log के अंदर log चल रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है भैया, और ये 1 है और x की वैल्यू पूछ रहा है। आप में से जिसने भी निकाली हो वो हैंड रेज कर सकता है। मैं रुक गया, मैं ऑलवेज थोड़े से बेटर पे रुकता हूँ, आसान आसान करता रहता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक मौका लगता है भाई, वो तो सब कर ही लेंगे मिलजुल के, उतनी बेटर बात नहीं है कि कंसेप्ट बदल गया और मुझे सिखानी पड़े। आप फिर भी निकाल सकते हैं, और जो निकाल गया उसको फील आता है ना यार मैं बढ़िया कर पा रहा हूँ। एक्स पूछा, यार यहां से मत सोचना भैया, यहां से क्या आप इसे कुछ इवेल्युएट कर लोगे, ये नहीं हो पाएगा। एक्स सबसे अंदर वाली बात है, सबसे छोटी बात है, तो तुम्हें एक्चुअली ये समझो ये सब निपटाना है, तो एक्स बच जाएगा, और ये सब निपटाने का तरीका यहां से चलना पड़ेगा। ये लॉगरिथम निपटाना है तो ऐसे सोचो, 2 की क्या पावर रेज करें। मान लो मैं कभी ऐसे लिख दूं, यहां कुछ भी लिखा है मैंने, इस सब का मतलब देखो ये कुछ भी है, ऐसे सोचो, एक हिंट दे रहा हूं बस। 2 की क्या पावर रेज करें, या ये तो पावर ही है, राइट साइड दी हुई है। 2 की पावर 1 इक्वल ये रिजल्ट होता है, यानी आप इसे 2 की पावर 1 इक्वल ये रिजल्ट लिखो। देखो पहुंच जाओगे, फटाफट से करके देखो। पुनीत ने कर दिया, नितिन डोगरा ने कर दिया, वेरी गुड नितिन डोगरा। ठीक है, मैं उतना जानता नहीं हूँ बच्चे को, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन निकाल दिया इसने। करो करो, आंसर अभी पता नहीं है तुमने ठीक निकाला हो गलत निकाला हो। वैसे मेरे को दिख रहा है शायद डी पार्ट आएगा 512। पुनीत आंसर बताना। 512 ही आया है। 512 आ गया, रिधिमा मित्तल का हो गया भैया, 3 बच्चों का हो गया, बाकी करके आ रहे हो। अब देखो ध्यान से सोचो, मैं कह रहा हूँ जरा सा, कई बार क्या होता है मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा 2 की पावर 1, आपको फील नहीं आया, आप ऐसे सोचो इस पूरे को डब्बा मान लो, इस पूरे को। अब इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन क्या थी, एंगल कुछ भी हो सर, 2 की पावर 1 इक्वल एंगल। ठीक है, ये फील ले लेना है, बार बार नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है भैया, आप ध्यान देना। तो सर 2 की पावर 1 इक्वल आएगा log बेस 3 बेस 2, बार बार यही प्रॉपर्टी देनी है आपको। 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया, फिर आप इसको डब्बा मान लो, तो 3 की क्या पावर रेज करें कि आ जाए, यही होता है ना लॉगरिथम। तो ये आ गया log बेस 2 की पावर x 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी जो कि 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं 3 का स्क्वायर ही लिखता हूँ चलो।
थोड़े से स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ, आपको क्लियर होगा तो आप स्टेप स्किप कर ही देते हो। अब आखिरी आ गया, 2 की क्या पावर रेज करें कि आ जाए, यही होता है ना लॉगरिथम कन्वर्जन, 2 की पावर n 9 इक्वल x। और 2 की पावर 9 शायद याद होता ना होता, 2 की पावर 5 याद होता है आपको 32, ये तो लगभग सबको होता है। और 2 की पावर 10 भी जो 11 12 मैथ्स पढ़ता है तो उसे याद होता ही है। तो 2 की पावर 9 आधा कर दो ना, इसका एक 2 कम है, 5 2 से डिवाइड कर दो, 512, जो जल्दी याद आता है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, माइंड में भी हो जाती है वो। 512 डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। चलिए उसके बाद ऋषभ अग्रवाल है ना, सुरभि, इन्होंने किया। नेक्स्ट कोई रह गया हो तो बता देना, कुछ पूछना हो तो बता देना। आगे बढ़ेंगे। ऐसा सही है, ऐसा सही है, लेकिन अब एंगल पता है तुम्हें, तो अब इन से आउट की तरफ चलो, क्योंकि ये पता है और बड़े आराम से हो जाएगा, देख के उसी लाइन पे हो जाएगा। जिसने उसी लाइन पे देख के आंसर कर दिया और सिर्फ वो हैंड रेज करना, जिसने 3 4 लाइनें लिखी हो और फिर निकाला हुआ हैंड रेज मत करना। क्वेश्चन देख के ही आप उसे लगभग लगभग कर पा रहे हो तो बात ठीक है। बस ऐसे देखो, ठीक है जी, ध्यान से देखो, यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 बनाओ, चलो ऐसे सोचो आप, ठीक है, क्योंकि वैसे तो 27 का क्यूब 729 होता है, फिर तुम्हें 3 की वो पावर याद नहीं आएगी जहां वो 729 हो, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ ये देखो, यहीं देखो, इस 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, यानी ये 3 की पावर 9 हो गई। अब देखो आप मेरे ख्याल से राइटिंग करना नहीं चाहोगे, आप बोलोगे सर लॉग ए बी, लॉग बेस है एंगल बी, और एंगल की कोई पावर है वो पहले आ जाती है, 9 यहाँ पहले आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब यहाँ 9 आ जाएगा, इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखोगे, ये पावर स्क्वायर पहले आएगी, फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जब लॉग बेस और एंगल सेम हो जाएगा, बेस और एंगल, तो ये 1 हो जाएगा। और लॉग किसी भी बेस पर एंगल 1 हो तो 0 होता है, और याद कर लेना, मान लो आखिरी आप एकदम से भूल गए, लॉग 1 किसी भी बेस से वैसे तो 0 होता है। तो सोच लो ना, 2 की क्या पावर रेज करें कि 1 आ जाए, 2 की क्या पावर रेज करें कि 1 आ जाए, 0। ठीक है, तो आंसर 0 हो जाएगा आपका, ए पार्ट आंसर आ गया। तो उसी में कर पाया, जिसको कंफ्यूजन है एक हैंड रेज दे देना। दीपांशु ने पहले कर लिया, वो बात ठीक, और किसी को कंफ्यूजन है, मैंने कहा था जिसने देख के ही कर लिया वही चलेगा, बस कंफ्यूजन है बोलना, मैं दोबारा बताऊंगा भाई, एक एक स्टेप के चक्कर में क्वेश्चन खराब मत कर देना। लो मैं थोड़ा लिख के कर देता हूँ, वैसे तो नहीं था शायद उतना बेटर। ठीक है, 27 का क्यूब, 27 का क्यूब सर सिंपल सा है सर, 27 को 3 की पावर 3, 3 3 से 9 हो जाएगा, वो 9 पहले हो जाएगा, लॉग 3 एंगल 3, ये 1 हो जाएगा। फिर इस 9 को हम 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर पहले आ जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बेस 2 एंगल 2 1 हो जाएगा, लॉग 1 0 होता है। ठीक है, मैं लिख ही नहीं पा रहा, इतना आसान है, क्या लिखूं यार, फिर भी बोल दो दिक्कत है तो। ठीक है भैया, ए पार्ट आंसर आ गया, ऑप्शन जरूर लिखना, सोच सोच के मत छोड़ देना खाली। 24। मैं कह रहा हूँ बात अब ये भी नहीं है भैया कि आप कुछ क्वेश्चन सोच कर कर खुश हो जाओ। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन, कोई बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब उससे ज्यादा नहीं। हम 50 30 से 50 क्वेश्चन के बिटवीन कोई भी टॉपिक उस हिसाब से निपटा रहे हैं जैसी उसकी वेटेज है। ठीक है भैया, क्वेश्चन तो एक ही आना है हर टॉपिक से, या 2 आने हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब वो भी तो देखो ना कि वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक जबरदस्त कनेक्ट करना चाहिए, कैसे आएगा। जैसे दी है एक्सपोनेंट नोटेशन वाली कोई इक्वेशन, और जो 3 पार्ट दिख रहे हैं हमें, वो लॉगरिथम वाली इक्वेशन मांग रहा है, भाई कौन सी वाली ट्रू होगी। तो आप भी जानते हो 2 क्वांटिटी इक्वल है तो उनका लॉगरिथम इक्वल है, कोई भी 2 नंबर इक्वल है तो उनका लॉगरिथम इक्वल है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, बोल रहा हूँ छोटे शब्द, क्योंकि एक आधा बच्चा शायद 10th के बाद मैथ छोड़ चुका है, मैं ये तो नहीं कहूंगा दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत शब्द होते हैं ना, 2 नंबर इक्वल है तो उनका लॉगरिथम इक्वल है, ये एक ट्रू बात है। अब आप सिंपल कर लो, मतलब कुछ बताने जैसा नहीं है, क्योंकि आपको रैशनल चाहिए कुछ, लॉग ए बाय लॉग बी बाय लॉग ए, ऐसा कुछ चाहिए, वाई बाय एक्स। तो पहले पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग एंगल की पावर पावर पहले आ जाती है, एक्स लॉग ए, क्योंकि मल्टीप्लायर होंगे तो आप शिफ्ट करके डिवाइड में बना ही दोगे, आपको दिख रहा है और आप मेरे हिसाब से कर चुके होंगे। और वाई लॉग बी, फिर आप देखो कहीं एक्स बाय वाई है, कहीं वाई बाय एक्स है, 3 पार्ट जो राइट साइड दिख रही है, तो एक्स बाय वाई बनाओगे तो लॉग बी बाय लॉग ए आएगा, और लॉग बी बाय लॉग ए कोई भी ऑप्शन है नहीं। हाँ, वाई बाय एक्स बनाओगे, वाई बाय एक्स, तो शिफ्ट करके देखो ये लॉग ए बाय लॉग बी आ गया, लॉग ए बाय लॉग बी, यानी
y बाय एक्स log a बाय log b, ये सी पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 25 log 360 की सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो सीधी सी बात है भैया, ये लॉगरिथम का काम एक्चुअली ज्यादा होता क्या है, बड़ी मल्टीप्लाई डिवाइड पावर को सिंप्लीफाई करता है। आप 360 के फैक्टर पकड़ो और प्राइम फैक्टर बनाने मत बैठ जाना, वो जैसे छोटा बच्चा बनाता होगा। आपको जो दिखता है सेकंडों में दिखता है 36 इंटू 10, 36 6 का स्क्वायर दिखता है, 10 2 इंटू 5 दिखता है। ये सब माइंड में करना है, लिखना नहीं होता, इतना भी नहीं लिखना होता। यहाँ आपको 2 इंटू 3 दिखता है यानी 2 का स्क्वायर, और एक 2 है यानी 2 का क्यूब हो गया। ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है और फिर एक 5 दिख रहा है। तो मतलब ये फैक्टर आप जितना जल्दी ले जाओ बेटर है, लेकिन जल्दी के चक्कर में खराब नहीं करना। उसमें जितने आपको बीच में स्टेप बढ़ाने हैं कि ठीक रहे, उतने स्टेप ज्यादा बढ़ा लो, मतलब उतना लिख लो कि 36 ये है, ये ऐसे है, ये 2 इंटू 3 है, अपने हिसाब से लिख लो। हर बच्चा अलग लेवल का बच्चा है, कोई वहीं देख के पकड़ जाएगा, कोई एक दो लाइनें लिख के प्राइम फैक्टर प्रॉपर ले जाएगा, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है भैया, अब आ जाओ। ठीक है, अच्छा एक चीज भैया, बहुत टाइम मत लेना। देखो मल्टीप्लाई हो, बीच में लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हो, सबके साथ लॉग चला जाएगा, बीच में प्लस चला जाएगा, जो एंगल की पावर है वो पहले आ जाएगी। और कोई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लायर चल रहे हो मान लो यहाँ पे, ठीक है भैया, तो उनके साथ सबके साथ लॉग जाएगा और माइनस में चला जाएगा, ऐसे होता है। तो डायरेक्ट पकड़ लो ये प्रॉपर्टी। देखो लॉग वैसे तो था लॉग ए, मतलब सबके साथ लॉग जाएगा और बीच में प्लस आएगा, वैसे तो ये था, लेकिन अब आपके लेवल पे ये कहा, मैं कितनी छोटी बात बोलूंगा। लॉग ए की पावर बी, सर पावर पहले आ जाती है तो उसी स्टेप में हम कर ही लेते हैं, लॉग ए की पावर बी पावर पहले आ जाती है। तो 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ठीक है भैया, ये आपका आंसर डी पार्ट आ गया। एक और चीज होती है बच्चों, ठीक है, अब क्रिएटिविटी भी है, प्रॉपर्टी भी सीख ली, चीजें हो भी रही हैं, लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मार्क कर दी। हर चीज को पकड़ के चलना, ठीक है भैया, क्योंकि जरा जरा से प्लस माइनस के फर्क से ऑप्शन में फर्क होता है, तो थोड़ा सा फोकस बनाया करो उसमें, कि वो भी एक चीज है कि वहां गलती ना कर दें हम। ठीक है भैया, अच्छा ये तो इतना ही था, लेकिन असाइनमेंट नंबर 2 है, मेरे को 1 मिनट लगेगा उसे खोलने के लिए। ठीक है भैया, आप लोगों के पास मैं व्हाट्सएप दे चुका हूँ, अगर आप सेकंड स्क्रीन यूज करते हैं तो, नहीं तो मैं स्क्रीन पे ला ही रहा हूँ असाइनमेंट अभी। ये सारा ही ऐसा है क्या? हाँ, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पे। आप आपके पास विजिबल कॉपी होगी, आप करो, मेरे को 1-2 मिनट लगेंगे इसको ठीक करने के लिए। ऐसे ले लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है, पीछे मेरा हाथ नहीं दिख पाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि कॉपी थोड़ी सी वो डार्क कलर पे है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई कारस्तानी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और अभी समय भी नहीं है, हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। ऊपर आपको चीजें दिखती रहेंगी, समझ में आती रहेंगी, देखते रहिएगा। ये ठीक है? 25 हो गए ना? हाँ 26 देखो, 26 देखो, अब तो बेटर होता जाएगा, ध्यान लगाना जरा, मजा भी आएगा। 26 1/3 log base 10 125 माइनस डबल ऑफ log 10 base 4 प्लस log 10 base 32। इवेल्युएट करने को कह रहा है, वैल्यू निकालने को कह रहा है भैया, और आपका ध्यान सिर्फ एक बात पे जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद देख के भी आंसर हो जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लिखते हैं चीजों को। आपका पहला ध्यान ये जाता है सबके बेस सेम है, तो बेस प्रॉब्लम नहीं कर रहा मैं,
तो भैया अगर अगर देखो लॉग प्लस में चल रहा हो तो एंगल मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे, रिवर्स प्रॉपर्टी। माइनस में चल रहा हो तो डिवाइड में चले जाएंगे। सर ये लेकिन मल्टीप्लायर ये सिर्फ लॉगरिथम तो नहीं है, सिर्फ लॉगरिथम तो नहीं है, कहीं कहीं लॉगरिथम के कोई मल्टीप्लायर कांस्टेंट भी है। ये दिक्कत दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं लगने देंगे सर, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे सुनो बच्चों, लॉग ए प्लस लॉग बी, सिर्फ लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। लेकिन यहाँ कोई कॉफिशिएंट आ जाएगा फिर तो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? तो आप कह रहे हो नहीं सर इसमें भी क्या दिक्कत है, ये आपको कॉफिशिएंट दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या करो, वो लॉग ए की पावर बी में जो पावर आप पहले लाते थे वो ऊपर ले जाओ आप। ठीक है भैया, अब देखो मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को समझाना है, ठीक है। और अगर आप समझते हो ये बात तो फिर बच्चा लिखेगा क्यों, पावर आ रही है उसे पता है 5 का क्यूब है, 3 से 3 कट जाएगा, वो सीधा 5 लिखेगा, वो 4 लाइनें बर्बाद थोड़ी करेगा। लेकिन मेरे को समझाना है और हर तरह के बच्चे होंगे जरूर, इसलिए भैया मैं तो लिखूंगा चीजें। ठीक है, अब देखो a log b की पावर a log 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तो पहले ही सिंप्लीफाई है, ऐसे आ जाओ, मैं सबको क्लब करने जा रहा हूं क्योंकि बेस मेरे को सबके सेम दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप चेक करो, log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, रिवर्स प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, बेस वही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको इसको यहीं खा जाओ भैया, ये 5 का क्यूब इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब इसका मतलब 5 है। ठीक है, तो log a प्लस log b, log a इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर यहीं देख लेना, ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा। मैं कह रहा हूं मैं बहुत थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं, चीजें कम बोल रहा हूं, छोटी बातों को, आपको दिक्कत है तो बोलना। अरे ऐसे होता है ना, log a प्लस log b माइनस log c, जो प्लस वाले हों वो log, ऐसे मतलब रटाफिकेशन जब हम चलते हैं कि log बाहर आ गया, जो प्लस वाले वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, जो माइनस वाले हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं, ऐसे क्लब हो जाता है। ठीक है, वही यूज किया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। हाँ, और अब देखो जरा, 16 टू द 32 log बेस 10 एंगल 10, और बेस और एंगल सेम होने पर आंसर 1 होता है, या 10 की पावर 1 10 होता है आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो। सोच के करना, मेरे से पहले पकड़ो सारे क्वेश्चन। 27 आंसर 1 सी पार्ट, ऑप्शन लेनी थी, ऑप्शन देनी थी आपको। 27 डबल ऑफ log बेस 10 एंगल 5 प्लस log बेस 10 एंगल 8, ये बीच में माइनस दिख रहा है शायद, माइनस 1/2 log बेस 10 4 की वैल्यू पूछा, तो वही मोमेंट आ गया। अब आप जल्दी करने की कोशिश करो। सर सबके बेस है, इनको क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सर ये 2 ऊपर भगा देंगे हम, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी log 10 5 का स्क्वायर 25, ये log 10 बेस 8, ये सिंप्लीफाइड है। ये a log b की पावर है, यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ 4 की पावर हाफ आ जाएगा, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखोगे, पावर हाफ है, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 बन जाएगा। कहीं दिक्कत है बोलना भैया, स्टेप स्किपिंग के चक्कर में कंसेप्ट मत खराब कर देना, जरा से भी समस्या को बोलना। सर सब लोग के बेस सेम है, तो रिवर्स प्रॉपर्टी दे दो, जो हमने रूल पढ़े थे, जो प्लस हो रहे हैं एंगल वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिनके साथ माइनस है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है भैया, और अब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर देंगे। माइनस हाफ log बेस 10 4, ठीक है ना। मैं बस 1 मिनट चेक कर दूं थोड़ा सा। अच्छा ये 2 आ गया था, ये यहाँ ये 2 आ गया था, मैंने 4 कॉपी मार दिया भाई, ये 2 आ गया था। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर। अरे जब हम कंजेशन करते हैं ना तो ये तकलीफ की बात हो जाती है, कभी कभी सब कुछ आता ही है, फिर भी 4 2 का स्क्वायर है, वो पावर हाफ ऊपर चली गई, ये कट हो गया, तो ये log 2 बच गया था बेस 10 में, ये ऐसे था, डिवाइड में चला गया, तो 2 4 जा 8, और log बेस 10 25 4 जा 100, और log बेस 10 ये 10 का स्क्वायर है, पावर पहले आ जाएगी, बेस एंगल सेम होने पे लॉगरिथम 1 हो जाएगा, या आप सीधा 10 की क्या पावर रेस करो, 100 है, डायरेक्ट एक से पावर क्यों बनाने, 2 आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। ऑप्शन ऑप्शन आ गई मेरे पास ए पार्ट। अब थोड़ा सा आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ईच क्वेश्चन पे ध्यान देना, जैसे मेरा रब हो जाता है अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आप पहले कर रहे हो हैंड रेस करो। ठीक है भैया, और आगे भी बढ़ जाओ।
ठीक, और जैसे मेरा उससे अगला शुरू होता है फिर हैंड डाउन जरूर कर लेना। तो देखते हैं कौन कौन जल्दी कर पा रहे हैं, कौन कौन कब कब कौन सा क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है भैया, देखते हैं। आ गए अगले क्वेश्चन पे 28। ये तो हुआ नहीं है आप में से किसी से भी, हुआ है तो हैंड रेज कर दो। दीपांशु ने करा, अच्छा वेरी गुड। ठीक है भैया, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टार मार्क दे सकते हो इसको, बेटर क्वेश्चन है। एक का ही हुआ है, 30 सेकंड रुकना चाहिए, बच्चों को लगेगा हमको मौका नहीं दिया गया है। जल्दी से फटाफट से ट्राई मारना। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दूं 1 मिनट, कि ऐसे किसी भी डायरेक्शनलेस काम मत करना। मेरे को फंसने की वजह दिख रही है जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और बीइंग अ स्टूडेंट आपके लेवल पे जाके सोच रहा हूं, तो मैं कि यार यहाँ बेस ए है जो गिवन है, किसी लॉगरिथम की वैल्यू है, एंगल तो भाई वही होगा लॉग ए बी, लेकिन यहाँ बेस ए पर वैल्यू दी हुई है, वहां बेस बी पर वैल्यू दी हुई है। ये पंगा कर दिया इसने। ठीक है भैया, तो एक काम, मतलब अभी तक वैसे मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, आप समझ ही लो भैया। 1 मिनट सारे रुक के आराम से समझ लो, ताकि ये चीज हैंडल करनी आए। सर बेस फंसा रहा है, कर नहीं पा रहे सर हम, तो भैया एक प्रॉपर्टी थी, पहले वो याद करो, आप उस प्रॉपर्टी को ध्यान दो। मैं ऐसे बोल रहा था, और इसको रेटाफिकेशन पकड़ना, प्रूफ से क्वेश्चन नहीं होते, ध्यान देना। प्रूफ बता दिया था, लेकिन रेटाफिकेशन पकड़ना। ठीक है, मतलब जब बेस आपको दिक्कत दे रहा हो ना, तो बेस को निपटाने का तरीका क्या है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। जब प्रूफ किया था तो हमने ये आया था। सर इनके बेस आपने कुछ नहीं लिखे, चाहो तो दोनों तरफ कोई भी बेस दे सकते हो और सेम दे सकते हो, लेकिन यूजुअली इनिशियली बेस मत दिया करो, कुछ मत दिया करो, यानी साइलेंट केस में वो 10 है। अगर तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो रहा है, हो जाना दो, हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन। कोई बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो फिर जरूरत के हिसाब से बेस दोनों तरफ सेम फिट किया जा सकता है, बेस दिया जा सकता है और सेम दिया जा सकता है। वापस आओ, प्रॉब्लम देखो, कोई वैल्यू दी है और कोई निकालनी है। मैं दोनों को ना इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मतलब आप अपनी तकलीफ छोड़ो, समझो मेरी तकलीफ है, मेरे को भी दिक्कत लग रही है यार, बेस अलग अलग है, ऐसे क्या करूं मैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा लॉग ए बी अपॉन इसे लॉग ए लिख सकता हूँ। बेस दोनों के सेम है और मैं डिफाइन नहीं करूंगा जब तक मेरा क्वेश्चन फंसेगा नहीं, और ना डिफाइन करने पे कॉमन लॉगरिथम यानी 10 है। ये ऐसे दिखा हमें, हम उसको भी जो रिक्वायर्ड है उसको भी बढ़ा रहे हैं आगे, भाई कहीं सेम हो जाए तो वैल्यू डाल दें यार। तो लॉग ए बी अपॉन लॉग बी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सर खाली न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, जो वहां भी बेस पर अलग था और यहाँ भी अलग है, बात तो वही है। ठीक है भैया, और थोड़ा सिंपल कर इसे। सर लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में है, तो लॉग दोनों के साथ जाएगा, ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सर यहाँ भी वही बात है, लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में लॉग दोनों के साथ जाएगा और ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन यार बात वही है सर, न्यूमरेटर शुरू से सेम चल रहा है, लगभग लगभग आप बात करो, डिनोमिनेटर में फर्क चल रहा है। सही कह रहे हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मेरे को एक बात दिखी यार, मैं सेपरेट कर दूं, इतना बात तो आप समझते होंगे, बहुत यूज करते होंगे आप। ठीक है भैया, हाँ जी, कि लॉगे सेपरेट मार दूं तो लॉगे से लॉगे कट जाएगा। गौरव कोई दिक्कत है तो बोल मेरे भाई। गौरव ना गया। मैं हैंड रेस कर रहा था, वो ऊपर से लग गया उसमें। ठीक है, मैं जानता हूं आपको मेरे भाई कि आप बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन पता नहीं लगता ना किस चीज के लिए बच्चा इमोजी यूज करे। वैसे तो क्लास में यूज करने नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, चलता है वो। ठीक है, सुनते रहो आप। सर सेपरेट मार दिया, लॉग ए बाय लॉग ए 1 हो गया, प्लस लॉग बी बाय लॉग ए इज इक्वल एक्स। अब मैं बिल्कुल फंस चुका हूं, रोक देना बस, और हो भी जाएगा कि नहीं भी होगा, दोनों मूवमेंट है। चाहिए ये, पता है ये। 1 मिनट भैया, जब हम फंस जाते हैं थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं यार। तो थोड़ा आंसर के पास गए, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं दिखेगी, 4 ऑप्शन 28 की देख लो आप, ये 28 की 4 ऑप्शन देख लो, सारी एक्सडिपेंडेंट है, यानी तुम्हारा जो आंसर है एक्सडिपेंडेंट आना चाहिए। तो भैया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू में ये तो खुद एक वैल्यू है, तुम्हें लॉग ए बाय लॉग बी चाहिए। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, इस 1 को उधर भगाओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उधर भी कर देना, लॉग ए बाय लॉग बी की वैल्यू डाल दो, काम खत्म है तुम्हारा। ठीक है भैया, तो लॉग बी, अब देखो बहुत प्रॉपर समझाओ है तो सारे स्टेप लिख देते हैं, एक एक स्टेप लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, और जब आपको आ जाए तो इसमें 2-2 3-3 स्टेप स्किप करके आराम से हो जाता है। सर ये लॉग बी बाय लॉग ए आ गया, और अब क्या बच्चों की तरह थोड़ी लिख के दिखाऊंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी वैल्यू 1/x-1 आएगी। सर रेसिप्रोकल की डाल दो, 1/x-1 आएगी। ठीक है, +1, और अब आप एलसीएम ले लो। अब एलसीएम देखो, माइंड में खा जाओ, x-1 +1 -1 +1 कट जाएगा, ये आ गया x/x-1 डी पार्ट। अब बताना किनका ठीक हुआ था, किनका ठीक हुआ था और पहले हुआ था। वही बच्चे दोबारा हैंड रेस करो भैया, अगर ठीक भी हुआ था तो।
बहुत बढ़िया। जय, दीपांशु, पुनीत, अनन्या, रिधिमा, यार तुम्हारे पास बहुत बड़ा वाला दम है, मजा आ रहा है। आप इतने बच्चे कर रहे हो तो नितिन और गौरव। ये यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग सकता था, लॉग ए, जब ए की मेरे पावर भाई हम ए लोगों की बेस बुद्धि होता है। बड़ी छोटी होती है पुनीत, तेरे को मालूम है दोस्त, क्वेश्चन 40-40 तरीकों से हो सकते हैं, उनको बोलने का क्या मतलब है। 40-40 तरीकों से हो सकते हैं। मैं 5 सोच सकता हूँ, आप 2 सोच सकते हो, हम सब कम है, कोई 40-40 तरीकों से कर देता है। ठीक है, दुनिया भर के मेथड है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। सोच समझ के करना। 29, सर एक्स वाई जेड दिया हुआ और कुछ पूछ रहा है, वो जिसका हो जाएगा वो पहले हैंड रेज कर देना। ठीक है, मेरे को ये पहचानना है कौन बच्चे कंफर्टेबल कर पा रहे हैं और कौन थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। ठीक है, और लेट करने वाले भी रिजल्ट ले आते हैं, उनकी फोकस थोड़ी अलग तरह की होती है, थोड़ी स्पीड स्लो होती है, आ जाता है रिजल्ट, लेकिन उनको सेकंड और थर्ड रिवीजन में स्पीड तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, ये भी बात है, लेकिन उनको स्पीड तैयार करनी पड़ेगी। स्पीड अभी तैयार नहीं हो रही, आपकी एक्यूरेसी तैयार हो रही है, वो मान जाऊंगा। ठीक है भैया, वैल्यू निकालनी है, जिसका भी पहले होगा। अब कोई बच्चा थोड़ा सा मतलब शक्ल देख के टेंशन में आ रहे हो। अच्छा, वैल्यू कुछ दी हुई है, log 2x है, मतलब दिख रहा है आंसर, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लेवल पे आपको कि सर ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। सर क्या आप log 2 log 3 log 7 की वैल्यू एक्स वाई जेड दे रहे हो? एक्स वाई जेड आपकी जो ऑप्शन है, आप इसकी वैल्यू पूछ रहे हो और एक्स वाई जेड डिपेंडेंट पूछ रहे हो, तो मैं log 2 log 3 और log 7 बना दूं तो काम हो जाएगा। तो देखो आपके लेवल पे आप पक्का क्या देख रहे होते हो, ये 2 का स्क्वायर है। ये क्यूब रूट का मतलब देखो माइंड में दिख रहा है, मैं लिखूं तभी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। क्यूब रूट का मतलब रेडिकल साइन 1/3 है सर, 9 7 से 63 और 9 3 का स्क्वायर है और ये 7 है और ये सबके साथ लॉग है बाहर। तो अपने को तो बड़े अच्छे से पता है सर, मल्टीप्लाई जहां जहां है वो मतलब लॉग सबके साथ पहुंच जाएगा, प्लस में चला जाएगा, पावर ये पहले आ जाएंगी। तो बच्चा एक ही स्टेप में कहता है, जरा फोकस करना भैया कि ये क्या बनेगा। देखो log 2 का स्क्वायर और पावर पहले 2 log 2, फिर प्लस, ये खाली स्क्वायर मत देखना, ये ब्रैकेट खोलने पे 2/3 है। ठीक है भैया, तो log 3 की पावर प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 3 की पावर 2/3 आएगा ना, वो पावर पहले 2/3 log 3, फिर प्लस, फिर 1/3 log 7, और तुमने log 2 log 3 log 7 बनाना है, मल्टीप्लाई के प्लस होने हैं, पावर आपकी पहले आ जानी है। तो log 2 log 3 log 7 को आप एक्स वाई जेड लिखोगे, आंसर बन जाएगा आपका। आप ऑप्शन मैच कर देना, जरा देखना, देखो जो कर गया हो तो हैंड रेस दे दो मेरे को। और देखो लालच में काम खराब होता है भैया, कि कई बार ना माइंड में कर रहे हैं, भाई डायरेक्ट करेंगे, टाइम तो बचाना ही है, और उसमें आप ये पावर ले गए, ये वाली छोड़ गए, या ये वाली ले गए, ये वाली छोड़ गए, तो वो ध्यान देना जरा। तो देखो कुछ स्टेप बचाने तो चाहिए ही सर। वो एंगल की पावर तो पहले आ जाती है, 2 log 2, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, लॉग इसके साथ जाएगा, और एंगल की पावर 3 की पावर देखो 2 इंटू 1/3, 2/3 और 2/3 पहले आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना जरा, log 7 की पावर 1/3 में पावर पहले आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन है तो जरूर बोल लेना। और अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, log 2 की जगह x, प्लस 2/3 log 3 की जगह y, प्लस 1/3 log 7 की जगह z। ठीक है भैया, आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैठता है अपना। तो सारे प्लस, हाँ साउंड आ रहा है आप लोगों के पास? आवाज आ रहा है भैया, बताओ जरा एक बारी। मेरे पास एक्चुअली आधी लाइटें उड़ गई हैं इस वक्त। यस सर, आ रही। एक मिनट, मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी यार, कुछ चेक करना पड़ेगा। हाँ मेरे को क्लास छोड़नी पड़ेगी, मैं, ठीक है, मेरे को 2-4 मिनट लगेंगे, ठीक है।
हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये मेरे वाले सिस्टम में ना, वो तो सामने 3 स्क्रीन, एक लैपटॉप, 2 कैमरा, तो एक पूरा सिस्टम ही उड़ गया, तो अब वो हटाने पड़े सारे। चलिए, अब लैपटॉप से चल रहा है खाली क्लास, ध्यान से देखते रहना। हाँ जी, देख लो, चेक कर लो, आंसर आ गया और आप आगे निकल गए होंगे इतनी देर में, अगर आपने अपना सेकंड स्क्रीन खोला हुआ है तो। हाँ जी, ये आ गया 31। इसमें दिया हुआ है log बेस 8 एंगल x प्लस log बेस 8 1/6 इज इक्वल है 1/3। और अभी भी आपकी जो फोकस जा रही है बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, इस बीच में बोल देते हैं, शायद गौरव का हो गया, और भी कर सकते हो, जल्दी करो थोड़ा सा। बेस सेम है सर, क्लब करो इसे, ठीक है। log बेस एंगल मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले प्लस में ब्रेक होते हैं, प्लस वाले मल्टीप्लाई में, रिवर्स प्रॉपर्टी इज इक्वल है 1/3, ठीक है। और सर अब x कैसे निकालेंगे यार, बिल्कुल अनोखा सा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे लॉगरिथम पे नजर नहीं आ रहा है, इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंट नोटेशन पे कन्वर्ट कर। सबको पता है ये बेस 8, ये बेस 8 की पावर 1/3 इस एंगल के इक्वल होनी चाहिए। 8 की पावर 1/3 इज इक्वल x इंटू 1/6 होना चाहिए। रैशनल पावर हटाओ सर, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इज इक्वल x इंटू 1/6। 3 से 3 कट गया, 6 2 12 आ गया, तो x का आंसर 12 आ गया। दिक्कत है तो बोल देना भैया। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्व ए पार्ट, ऑप्शन जरूर लिखना भाई। 12 ए पार्ट 32 सीधा करो, जल्दी जल्दी करो। log बेस 10, सीधा क्वेश्चन। log बेस 10 एंगल 125 प्लस log बेस 10 8 इक्वल x है, और वो x की वैल्यू पूछ रहा है। इस बारी शायद पुनीत ने कर लिया, उसका सबसे पहले 100 आ चुका है। बेस सेम है सर, क्लब कर दो प्रॉपर्टी, 125 इंटू 8 इज इक्वल x, ठीक है भैया। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 आ गया, log बेस 10 1000 इज इक्वल x। सर ये 1000 10 की पावर 3 हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, और log बेस 10 एंगल 10 जो माइंड में हो जाए वो लिखो मत, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 x3 हो जाएगा, ठीक है भैया। यानी आंसर आ गया सी पार्ट। आप सब कह रहे हो सर बेकार क्वेश्चन आ गए कुछ, ये तो बहुत ही बेकार थे। देखते हैं आगे, कुछ बेकार ही है लेकिन थोड़ा सा मतलब जो आप हाल फिलहाल ज्यादा यूज नहीं कर रहे, वो फैमिली अब इसने शुरू की है। log बेस 5 एंगल 5, log बेस 4 एंगल 9, log बेस 3 एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, की वैल्यू पूछ रहा है। ये वाला जिसने किया है 100 दो, ये वाला जिसने किया है, देख के हो रहा है, देख के हो रहा है, ठीक है। आप जिस प्रॉपर्टी को भी यूज कम कर रहे थे, दीपांशु ने किया है, ध्यान से सुनना भैया। जैसे कि ये बेस सबके अलग अलग है, तो आप फंसने वाले हो। तो देखो पहले तो log बेस और एंगल सेम हो, उसको तो डायरेक्ट निपटा दो, 1 है। और जहां बेस अलग अलग है तो इन लॉगरिथम को कैसे, मतलब कैसे निपटाएंगे हम, मतलब यहाँ आप log a इंटू log b, log a प्लस log b इंटू log a प्लस log b को log a इंटू b बोल नहीं सकते, वैसे मोमेंट नहीं है वहां, प्लस नहीं है, मैं कह रहा हूँ बेस ही अलग है। तो प्रॉपर्टी दो ना, log b अपॉन log a, ये लो हो गया बेस सेम। सर आपने लिखा ही नहीं, ना लिखने पे पहले नहीं लिखा करो कभी, और ना लिखने पे वो 10 ही माना जाता है भैया, और उससे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो तुम्हें कुछ अलग बेस जो कि सेम बेस हो, कुछ नया बेस हो, देने की जरूरत क्यों है। देखो माइंड में भी दिखेगा, इसे आप log 2 अपॉन log 3 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ लॉगरिथम से लॉगरिथम कट जाए, सर कट रहा है ना, 3 का स्क्वायर है, पावर पहले आ जाएगी 2, log 3 से log 3 कट गया। ये 2 का स्क्वायर है, पहले पावर आ जाएगी, log 2 से log 2 कट जाएगा, 3/2 आंसर दिख रहा है। तो देखो चाहे मैंने कर दिया और थोड़ा लिख के कर दिया भैया, लेकिन जब आपकी नॉलेज हो कि आप डायरेक्ट नहीं सोचोगे यार ये 1 है, ये log 9 अपॉन log 4 है, और log 9 आपको log 3 का स्क्वायर 2 log 3 दिखता है,
और log 4 log 2 का स्क्वायर 2 log 2 दिखता है, और ये log 2 log 3 वो आपस में कट गए, तो आंसर वैसे भी दिख जाता है भैया 2/, ठीक है 2/2 मतलब 1 ही आ जाएगा। ध्यान से देखना 3/2 नहीं आएगा, कहीं मैंने 3/2 बोल दिया शायद, एक मिनट देखना। log 9 3 का स्क्वायर है, log 4 2 का स्क्वायर है, इंटू log 2 बाय log 3। log a की पावर b में पावर पहले आ जाएगी 2 log 3, ये पावर पहले आ जाएगी 2 log 2, बाकी सब एज इट इज log 2 बाय log 3। माइंड में सिर्फ उतना सोचना चाहिए जिसमें एरर ना हो और ये आपको आइडिया है, उससे ज्यादा स्टेप माइंड में कर लिए ना, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है भैया, आंसर आ गया 1। दिक्कत है तो बोल देना। ए पार्ट प्रेरणा ने किया, चलिए बहुत बढ़िया। थर्टी सिक्स अब जो कर ले वो वीर बच्चा है। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया वाला दिमाग है आपके पास, बहुत कुछ निपटा दोगे आप मैथ्स में, कोई पढ़ाए नहीं पढ़ाए अपने आप से निपटा दोगे। ऐसे क्वेश्चन पहले करके देखने चाहिए। लॉग बेस 12 27 एंगल 27 की वैल्यू ए दी हुई और इसकी पूछ रहा है। किसी को हिंट चाहिए तो मुझे बोलना, ठीक है, और बिना हिंट के आप पहले करना चाह रहे हो तो देखो। देखो जी देखो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लो। मतलब आपका फोकस ना क्यों फंस रहा है उस बात पे जाना चाहिए, और फिर करने की वजह पहले एक सोच डेवलप करो। सर यहाँ जो गिवन वैल्यू है ए डिपेंडेंट वैल्यू है, कोई ए डिपेंडेंट वैल्यू है किसी लॉगरिथम की, ठीक है, और बेस 12 पे है। जो वो पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है, और चार ऑप्शन में है ए डिपेंडेंट ही आएगी, ए डिपेंडेंट नीचे देखो ए डिपेंडेंट है चारों ऑप्शन, लेकिन बेस 6 पे पूछ रहा है, तो 12 बेस का 6 बेस तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, तो क्या मतलब वो वाली एक प्रॉपर्टी दो, लॉग बेस ए एंगल बी वाली। अभी कुछ मत करना, मैं टाइप ही बता रहा हूँ, फिर आपको 30 सेकंड दूंगा, फिर ट्राई मारना। सर log 27 अपॉन log 12, और यहाँ बेस नहीं लिखते एक बार इक्वल है, मतलब ये हमें आइडिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही जो रिक्वायर्ड है ना उसको भी देख, मतलब इसको तो आसान करते गए, उसको आसान करा नहीं तो फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे कोई नया क्वेश्चन हुआ तो, और कुछ तो किसी किसी टॉपिक में बेटर आना है भैया। ठीक है, log 16 अपॉन log 6। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो खुद ट्राई करना है वो पहले सुन लो, अब कर नहीं पाओगे गड़बड़ा दोगे क्वेश्चन को। आप ये कहते हो यार ये बिल्कुल अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, तो मैं मतलब कनेक्ट करके सब्स्टिट्यूट कैसे करूं, मतलब यहाँ कुछ सेम बन जाए, जितना सेम बन गया उतने को ए बोल दूं तो शायद ए डिपेंडेंट वैल्यू आ जाए। तो इसको हल्का करो सर, हल्का क्या करो, अरे 3 का क्यूब है, 3 पहले आ जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा। ये आपका देखो, ये आपको दिखता है, मतलब सेकंडों में देखता है बच्चा प्रैक्टिस हो तो। ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 है सर, तो मल्टीप्लाई प्लस में चली जाएगी, दोनों के साथ लॉग चला जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, मतलब मैं ये देख रहा हूँ 2 log 2 प्लस 3 है, 2 log 2 प्लस log 3 है, और ऊपर 3 log 3 है। एक मिनट, एक स्टेप और बोल लेते हैं। ठीक है, जब आपको ये 3 का क्यूब दिख रहा है, आप डायरेक्ट इसे ऐसे लिखते हो 3 log 3। जब आपको 12 के ये फैक्टर दिख रहे हैं तो log दोनों के साथ जाएगा, प्लस जाएगा, और जिस एंगल की पावर है वो पहले आ जाएगी, यानी आप डायरेक्ट ये लिखते हो 2 log 2। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये आप कर लेते, इसे मैं स्किल में काउंट नहीं कर रहा कि ये आप सोच नहीं सकते थे, इतना आप कर सकते थे, लेकिन शायद जाते भी नहीं इस तरफ, या रुक जाओगे सर ये कुछ भी है पर मुश्किल सा है सर। अब इसको देखो, इसको भी सर सिंपल करेंगे, 16 2 की पावर 4 है, मतलब 4 log 2, 4 log 2 यार, log 2 तो यहाँ भी है वहां भी है, कुछ तो सेम करा तुमने सर। 6 2 इंटू 3 है, दोनों के साथ log पहुंचाएंगे, log 2 प्लस log 3। यार खुशियां मना, यहाँ भी तूने कुछ सेम करा, लेकिन अभी जान लगा देना, तकलीफ बहुत लग जाएगी तुम लोगों को सेम आंसर बनाने में, मतलब इसकी वैल्यू निकालने में भी। रुक जाओ जरा एक चीज, मतलब अब आप अपनी बात छोड़ो, मैं भी फंस रहा हूँ थोड़ा सा कि ये वैल्यू कुछ अजीब सी आ गई है और निकालनी इसकी है, और log 2 log 3 सेम दिख रहा है, मतलब सेम कॉफिशिएंट सेम कॉम्बिनेशन कैसे बना दूं मैं। तो मैंने देखे आंसर, ध्यान से देखो आंसर देखो, तो मेरे को चारों पार्ट में एक बात नजर आ रही है बढ़िया वाली। ठीक है भैया, जो कि अगर आप 11 12 आपने प्रैक्टिस निकाली है चीजों की तो आपको ध्यान आएगा, बहुत फंसे हुए क्वेश्चन हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो से किए हैं, और अभी ढेर सारे टॉपिक आ रहे हैं भैया, बिल्कुल अलग अलग टॉपिक होंगे। ठीक है, कंपोनेंट मतलब ऐसा कोई मूवमेंट है आपके पास, ये देखो ये, तो हम ये नहीं कह रहे थे कि हम इसमें कोई एडजस्टमेंट कर देंगे और ये बना लेंगे, ये उतना आसान नहीं होता हर बारी भैया।
ये क्रिएट करना तो मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, मशीन से करो, मशीन है तुम्हारे पास, बोले तो फॉर्मुलाज है, बोले तो प्रॉपर्टीज है। सर जो चाहिए उसमें ध्यान से देखो सर, 3 और ए प्लस और माइनस में चल रहा है चारों ऑप्शन में। तो सर एक बारी अगर मैं कंपोनेंट हो, बच्चों प्रॉपर्टी याद करो, ए बाय बी सी बाय डी अगर इक्वल है तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऊपर ऐट सी प्लस डी, नीचे माइनस सी माइनस डी, दोनों तरफ कर सकते हो। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं यार क्या बात कर रहे हो तुम, कंपोनेंटो लगाऊंगा ए प्लस 3 ए प्लस 1, नीचे वाला ऊपर आएगा ना, और नीचे ए माइनस 1 और इधर भी लगा देंगे, वो कोई बात नहीं है। तो ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 आएगा, वो मोटे तौर पे लगभग आप फिर देखो भैया ए और 3 का एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, ए और 3 का। बच्चा बोल रहा है यार उसमें क्या बड़ी बात है, ये अब आप थोड़ी सिखाओगे, ये 3 देखो या मल्टीप्लाई में, मैं इसे डिवाइड में भगा सकता हूँ। ठीक है, थोड़े स्टेप ज्यादा लिख लेता हूँ भैया, क्योंकि जब समझ हो जाएगी तब आप स्टेप स्किप कर पाओगे। तो एक बार आप बात को डिलीवर हो जाने दो, तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ये ऐसे आ गया। ठीक है, लेकिन अभी सुन लेना, मतलब टाइम खराब कर सकते हो आप, एक दो स्टेप ज्यादा ले सकते हो। तो ए बाय 3 बन गया। अब आपको पता है ए प्लस 3 ए माइनस 3 चारों ऑप्शन में चल रहा है, कहीं ए प्लस 3 ए माइनस 3 लगभग है, कहीं उसका उल्टा ए माइनस 3 ए प्लस 3 है। ठीक है भैया, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, पहुंच तो जाओगे आप, पहुंच तो जाओगे। ठीक है, लगभग ए प्लस 3 ए माइनस 3, और ये वैल्यू बना पाओगे कि कौन सी आंसर आई। ठीक है भैया, लेकिन अब वो थोड़ा सा ना यार वैल्यू इसकी निकालनी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक बारी कंपोनेंट रुको रुको होल्ड करो, एक बारी मत करो अभी। मान लो मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूँ, जो आपने अभी तक की जिंदगी में लगाया भी है। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है, तो ऐड करो, देखो log 3 प्लस log 3, 2 log 3 प्लस 2 log 2। ठीक है, एक बारी देखो जरा, ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं ना न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, तो डिनोमिनेटर का 2 log 2 एज इट इज log 3 प्लस log 3 2 log 3। ठीक है, राइटिंग स्पेस नीचे कम है, थोड़ा ध्यान से देखना। और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस, माइनस का ख्याल करना, साइन के घोटाला मत कर देना। log 3 माइनस 2 log 2 माइनस log 3, log 3 कट जाएगा, माइनस 2 log 2 बच जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे सी एन डी लगाना मत भूल जाना, ए प्लस 3 अपॉन ए माइनस 3, ऐसा कुछ आ गया। सर ऐसा सा ही कुछ चाहिए, ऐसा सा ही कुछ चाहिए, वो देखो। ठीक है, बस ये रेसिप्रोकल चाहिए, रेसिप्रोकल, और वहां बस ये 2 की जगह बस वहां देखो वो 4 है, ये 2 कॉफिशिएंट फालतू है भाई। एक बार तो पहले 2 कॉमन निकाल के नीचे वाला 2 काट मार, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दे, सेम आ गया। लेकिन 4 टाइम चाहिए आपको, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो आंसर बन जाएगा। एक माइनस का भी फर्क है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दियो। तो मेरे को तो अभी आंसर दिख रहा है भैया, 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन ए प्लस 3 आंसर आ रहा है मेरा। चौथी ऑप्शन जो मैंने चेक किया तो मेरे को लग रही है आएगी। ठीक है, ये आखिरी वाली बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक बार इसे भी फाइनल कर डालो। सर 2 तो कॉमन आके कट गया, अब स्टेप तो ज्यादा आप छोटे छोटे तो लिखोगे नहीं। ठीक है भैया, 2 कॉमन आके ऊपर नीचे कट गया, ये माइनस भी था, यहाँ ध्यान देना। इक्वल है ए प्लस 3 अपॉन, अच्छा इसमें ना थोड़े एक दो स्टेप ज्यादा ले रहे हैं हम। कई बच्चे को माइंड कैलकुलेशन इतना शार्प होता है, वो ये देख लेते हैं ये रिक्वायर्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो से नहीं बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। तो ना डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो का उल्टा डिविडेंडो कंपोनेंडो, यानी ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो पलट के ही आ जाता है सीधा। तो एक दो स्टेप की और सेविंग हो जाती है। लेकिन वो मतलब कि जब तक आप पहले ऐसा नहीं सीखो वो नहीं कर पाओगे, आप जल्दी जल्दी सोच नहीं पाओगे, कहने के बाद कर दो उसकी कीमत होती नहीं है, उसकी कीमत होती नहीं है, वो राटाफिकेशन है फिर। ये आया है भैया। ठीक है, आप देखो ज्यादा स्टेप मत लेना, आपको रेसिप्रोकल चाहिए आप पलट दो, पलट दो, तो देखो इसको पलट दोगे तो वैल्यू आ जाएगी ऐसे, इसी में देख लो ए माइनस 3 अपॉन ए प्लस 3, लेकिन वो माइनस के साथ आएगी, तो माइनस को राइट भगा दो, ये 3 माइनस ए हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू सर 4 भी चाहिए, दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी। इतना माइंड में देख लो, इसका रेसिप्रोकल तो इसका रेसिप्रोकल, माइनस को उधर भगाया तो ए माइनस 3 का 3 माइनस ए, और फिर यहाँ 4 तो नहीं है आपको, तो चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई। चेक करो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन है डी पार्ट। समस्या है तो बोलना, किसी ने अपने आप से निकाला है? चलिए करिए, अभी भी आप अपने आप से ही करोगे, सोच के करो। कुछ स्टेप स्किप किए, कहीं दिक्कत लगे तो बोल देना। क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ कोई फिक्स नहीं होते, लेकिन एक लेवल पर अगर हम क्वेश्चन करें, मतलब एक काउंटिंग बनाए सही क्वेश्चनों की, थोड़े ज्यादा करें, तो बस फिर चीजें आ जाती हैं करनी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता सेम आया अलग आया। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन निकलते हैं आपसे।
निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए। मैंने पहले भी पूछा था कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने 10th के बाद मैथ्स ना किया हो, तो उसमें शायद एक था जो बच्चा होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें 11th-12th का मैथ्स आना नहीं है। ठीक है भैया, तो उसमें यही मैथ्स आना है, 11th-12th के जो भी टॉपिक होंगे वो आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो बाकी सबको तैयार करने ही है, बाकी सबको तैयार करने ही है। और उसके लिए फिर मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको करनी है जो आप ऑलरेडी 11वीं-12वीं में किए थे। ठीक है, आज थोड़ा सा सुन लो, सभी बच्चे सुन लो, मतलब यह आपको अपना तरीके पे देखना है। आप रिटर्न में करोगे, आप रिटर्न में करोगे कि आप पुराना रजिस्टर उठा के एक रिवीजन लोगे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं भाई आज मैट्रिक्स निपटा लो, आप एनसीईआरटी बस। अच्छा, जब आप जो जो कह रहा हूं वो कर लोगे ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के जिस जिस चीज का आप एंट्रेंस दे रहे हो उसका एग्जाम मतलब नेट पर अवेलेबल है, उसका पेपर उसको देख लेना तो आराम से फील आ जाएगा यार ये तो मैं मतलब 12th का एनसीईआरटी से भी मैंने मैट्रिक्स किया है तो अच्छा किया है। बहुत घटिया पूछता है वो। हाँ, लेकिन रिवाइज नहीं करो तो काम खराब हो जाएगा, तो पक्का गड़बड़ करके आओगे तुम, चीजें भूल जाओगे। ठीक है भैया, और नहीं लगता तो चलो अभी बात कर लेते हैं, 1 मिनट में फील दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, आप कहोगे नहीं यार अभी तो 4 महीने पहले पढ़ा था और सबसे घटिया चैप्टर बोल रहे हो आप 12th का, मैं तो रिवीजन ही नहीं करता। तो मैं कह रहा हूँ सारी हाथ से मत करना, जैसे एनसीईआरटी में यार 20 क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स ऐड करा रहा है, माइनस करा रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है, मल्टीप्लाई का बस आपको पता है मल्टीप्लाई बेटर है, 1-2 क्वेश्चन कर लेना सैंपल बेस पे कि याद आ गई, मल्टीप्लाई की कंडीशन पढ़ लेना। ठीक है भैया, मैट्रिक्स एनसीईआरटी आज कंप्लीट करना है, और आप लोग अगर सही तैयार हो तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ मैट्रिक्स से रिलेटेड, बहुत घटिया मूवमेंट मेरे हिसाब से सारे जवाब दोगे, बता देना। मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें किस एलिमेंट में मैंने गड़बड़ की है जो बता सकता है, जस्ट हैंड रेज देना है। ये सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन एक एलिमेंट गलत किया है, कौन सी पोजीशन गलत की है मैंने, वो आप हैंड रेज दे दो। अगर आप नहीं दे सकते तो आप बिल्कुल वॉश आउट हो चुके हो, जो सबसे आसान बात थी आप भूल चुके हो। हमने बड़े प्यारे तरीके से पढ़ी हुई है सारी चीजें। आगे वाली किस पोजीशन, पोजीशन एलिमेंट की A11 A12 ऐसे करके बोलते हैं। A12 भैया। ठीक है सर, A12 या A21 बोल लो। ठीक है, इन दोनों को कह सकते हो सर, क्योंकि सिमेट्रिक में दोनों पोजीशन सेम होती है, 1331 सेम होती है, 2332 सेम होती है, या डायगोनल कुछ भी होता है। तो मैं कह रहा हूँ नॉलेज ही है, बहुत छोटी बात है। और मैं एक बारी थोड़ा ऊपर ऊपर से, हल्का टॉपिक है यार, बहुत टाइम तो कहाँ लगाऊंगा, लेकिन एक बारी चीजें बता भी दूंगा आपको, उसकी भी टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, लेकिन एक बारी पहले रिवाइज तो करो ना, जिंदा तो करो उस चीज को। आज ये रिवाइज कर लेना, करना कैसे है, देख के करना है, कितना लिख के करना है, वो आप बहुत बड़े हो, आपको चीजें पता है। ठीक है भैया, लेकिन पूरा अच्छे से एनसीईआरटी तैयार कर जाना आप। ठीक, अब आ जाओ वापस, छोड़ना मत, बाद में टाइम नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, अब देखो 37 log बेस 10 एंगल 5 प्लस log बेस 10 5x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल है log बेस 10 x प्लस 5 प्लस 1, और वो x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सर x की वैल्यू पूछ रहा है और सारे log के बेस 10 है, चाहे लॉगरिथम लेफ्ट पे है चाहे राइट पे है, तो मैं सारे लॉगरिथम एक तरफ लाके, बेस तो सेम ही है, क्लब कर देता हूँ कि जो एंगल प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, जो माइनस वाले हैं डिवाइड में चले जाएंगे, तो एक सिंपल इक्वेशन तो हो ही जाएगी, छोटी तो हो ही जाएगी। तो डायरेक्ट पकड़ लो भैया, ये प्लस वाले मल्टीप्लाई में, ये ऐसे, ये आप जरूर देख रहे होंगे, प्लस को इधर भगाओगे माइनस आ जाएगा, राइट पे 1 रह जाएगा। माइनस वाला डिवाइड में, किसी को दिक्कत है बोल देना भैया। आप जानते हो रिवर्स ऐसे लगाते हो, आप मल्टीप्लाई वाले प्लस में चले जाते हैं, डिनोमिनेटर वाला माइनस में, उसकी रिवर्स प्रॉपर्टी दे दी हमने, इक्वल है 1। सर एक्स तो तब आएगा ना जब सिर्फ एक्स वाली इक्वेशन होगी। सर ये लॉगरिथम है, हम लीनियर क्वाड्रेटिक वो सॉल्व कर लेते हैं भैया। सर ये लॉगरिथम है, तो भाई तुम्हें लॉगरिथम का एक्सपोनेंट नोटेशन बदलना तो आता है, 10 की ये पावर इक्वल एंगल होता है, तो यानी ये 10 की पावर 1 इज इक्वल, ये एंगल लिख सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 25x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 है, देख लो छोटी सी बात है, लीनियर है, शिफ्ट मारो x आ गया। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 10x प्लस 50 इज इक्वल 25x प्लस 5, ये आपका 15x इक्वल 45 और x इक्वल 3 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, x3 ऑप्शन बी पार्ट।
कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट 38। वैसे तो नेक्स्ट बैच हो गया, चलिए आगे है नेक्स्ट बैच और टाइम भी लगभग हो गया। कल मिलते हैं बच्चों, कल इसे पूरा करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। और ठीक है जी, गुड बाय। लीव कर सकते हैं आप लोग, गुड बाय।